बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम हकाइक में आपका एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। नाजरीन किराम, जिस तरह से टीम हकाइक की माह रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम प्रोफेसर अकरम जावेद नूरानी साहब, जबकि दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना इमरान सलीम साहब। तो आज के प्रोग्राम में हमारा जो उन्वान होगा वो है एतकाफ़ के हवाले से, क्योंकि एतकाफ़ जो है वो इंतहाई अहम है और ख़ुसूसी तौर पे माह रहमत रमज़ान जो है इसके अंदर एतकाफ़ का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर दीगर आमाल और दीगर अज़कार के अंदर मसरूफ़ हुआ करते थे, इबादात के अंदर मसरूफ़ हुआ करते थे रमज़ानुल मुबारक के अंदर, वहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ का भी एहतमाम फरमाया करते थे। तो सबसे पहले मैं मोहतरम इमरान सलीम साहब की तरफ आना चाहूँगा। मोहतरम इमरान सलीम साहब, आप ये बताइएगा कि एतकाफ़ दरअसल है क्या चीज़ और इसकी कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रा थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमाद भाई, इतिकाफ़ का जो लुग़वी माना है उसका मतलब है ठहरना, अपने आप को रोक लेना। और शरई एतबार से जो इसका माना व मफ़हूम है वो ये है कि अपने दुनियावी मामलात को, अपने कारोबार को और बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी को, मामलात को तर्क करके अल्लाह की रज़ा के लिए रमज़ान के आखिरी अशरा में मस्जिद के अंदर आके बैठने को इतिकाफ़ कहा जाता है। जी, बहुत शुक्रिया मोहतरम इमरान सलीम साहब ने जिस तरह से बात की। मैं मोहतरम प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। जिस तरह से मुल्ला ने कहा कि इत्काफ़ जो है ठहर जाने का नाम है, यानी कि दुनियादारी के मामलात को छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू कर लेना का नाम है। तो क्या इसकी कुछ इक़साम भी कुरान और हदीस के अंदर बयान की गई हैं? ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसने हमारी ज़िंदगियों में फिर से हमें रमज़ान मुबारक की नेमत अता फरमाई। बिल्कुल। तो आज हम बतौर ख़ास मसला इत्काफ़ के हवाले से यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। उसके अंदर इत्काफ़ की 3 किस्में बयान की गई हैं। एक इत्काफ़ नफल है, एक इत्काफ़ सुन्नत है और एक इत्काफ़ वाजिब है। वाजिब इत्काफ़ वो होता है कि किसी आदमी ने कोई नज़र मानी कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं मस्जिद के अंदर इत्काफ़ करूँगा, तो ये इत्काफ़ उसके ज़िम्मे वाजिब और फ़र्ज़ हो जाता है। ठीक। दूसरे नंबर पर है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में से हुज़ूर का यह भी मामूल रहा कि नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान मुबारक की आखिरी 10 रातों के अंदर मस्जिद शरीफ के अंदर हुज़ूर ने इत्काफ़ फरमाया, तो ये इत्काफ़ सुन्नत है। और तीसरा इत्काफ़ नफल है कि किसी वक्त भी आदमी रमज़ान मुबारक में या गैर रमज़ान में आकर मस्जिद के अंदर बैठे और ये नीयत कर ले, नवैतु सुन्नतुल इत्काफ़, मैं इत्काफ़ की नीयत करता हूँ, तो जब तक वो मस्जिद के अंदर बैठा रहेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको इत्काफ़ का सवाब अता फरमाता रहेगा। मतलब थोड़ा सा ये ब्रीफ कर दीजिएगा कि ये जो रमज़ानुल मुबारक का इत्काफ़ है, ये इत्काफ़ सुन्नत है या इत्काफ़ वाजिब है? रमज़ान मुबारक का जो इत्काफ़ आखिरी 10 रातों में किया जाता है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अच्छा, ये सुन्नत इत्काफ़ है। तो मोहतरम इमरान सलीम साहब, आप ज़रा ये बताइएगा कि मसलन मिसाल के तौर पर किसी बस्ती के अंदर कोई मस्जिद वाक़ है, जिस तरह से कोई शख्स वफ़ात पा जाता है तो नमाज जनाजा के अंदर बस्ती वालों के ज़िम्मे है कि उसके जनाजे के अंदर शिरकत करें कुछ ना कुछ लोग, तो क्या इस तरह से इत्काफ़ के हवाले से भी कुछ मसाइल बयान किए गए हैं? जनाजे में शिरकत के हवाले से अगर कोई आदमी फौत होता है तो बस्ती वाले लोग उसमें शिरकत करते हैं जी। अब इसमें एक आदमी ऐसी सूरत में है कि वो इत्काफ़ की हालत में मस्जिद में, मेरा ख्याल है कि आप यही पूछना चाह रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि एक बस्ती के अंदर मस्जिद मौजूद है, तो उस बस्ती के अंदर कोई मस्जिद के अंदर कोई इत्काफ़ ही नहीं बैठता, तो उसमें क्या हुक्म होगा? सवाल ज़रा ये। मस्जिद में इत्काफ़ बैठने के हवाले से वाज़ेह तौर पे हदीस के अल्फाज हैं कि फ़ी मस्जिद जामिअ, ऐसी मस्जिद में इत्काफ़ किया जाए जो जामे मस्जिद हो, जहाँ पे जुम्मा की नमाज, जुमात नमाज वगैरह का सिलसिला मौजूद हो। ऐसा ना हो कि नमाज के लिए बार बार मस्जिद में उसे निकलने से, अगर तो उस मस्जिद में ऐसा इंतज़ाम मौजूद है तो फिर वहाँ पे लोगों को इत्काफ़ बैठना चाहिए।
تو محترم نورانی صاحب آپ ذرا مزید اس سوال پہ کوئی تھوڑا سا روشنی ڈالنا اس کے چاہیں؟ لیے یہ ہے کہ وہ ایک محلہ ہے، اس محلے کے اندر 200-300 گھر آباد ہیں، جی ان میں سے 2-3-4 لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں تو سارے کے سارے محلے کی اس علاقے کی نمائندگی ہو جاتی ہے۔ جی جی، ہر آدمی کے اوپر اعتکاف بیٹھنا یہ لازم نہیں ہے، اس لیکن کے ساتھ کچھ نہ کچھ افراد کو بیٹھنا کچھ چاہیے۔ افراد، اس محلے کے کچھ افراد 2-4 لوگ اب بیٹھ جاتے ہیں تو سارے کے سارے محلے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ محترم عمران سلیم صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو مسجد کے اندر تشریف لے جاتے اور مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، تو خواتین کے لیے کیا حکم ہے اس زمرے میں؟ خواتین کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، خواتین کے لیے بھی اسی طرح سے مشروع ہے کہ وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہیں مسجد کے اندر۔ جی میں عرض کرتا ہوں، جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اعتکاف کیا تھا۔ ٹھیک، اب اعتکاف کس جگہ پہ کیا جائے گا، یہ اللہ نے اپنے قرآن حکیم کے اندر ایک بڑا واضح اور عمومی حکم بیان فرمایا ہے، فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جس وقت تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو۔ پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک کلی حکم ہے کہ عورتیں بھی وہ مسجد میں اعتکاف کریں گی، مرد بھی مسجد میں ہی اعتکاف کریں گے۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں پہ تذکرہ کیا سورہ بقرہ کے اندر، فرمایا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ہم نے جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ وہ ہمارے گھر کو پاک صاف رکھیں گے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اعتکاف کرنے والوں میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسجد میں اعتکاف کرتے اور آپ کے ازواج مطہرات بھی مسجد میں ہی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ لیکن مولانا موجودہ صورتحال کے حساب سے جس طرح سے آج کل مساجد کے اندر خواتین کی نماز اور وہ اہتمام نہیں کیا جاتا، اس میں ذرا تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ ہمارے بھائی اب تو ماشاءاللہ مساجد کے اندر خواتین کے لیے سیپریٹ ان کے جو ہے نا وہ باپردہ ماحول ان کو مہیا کیا جاتا ہے، وہاں پہ ان کی نماز کا، جمعے کا، اعتکاف کا، ساری ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ یعنی کہ اگر خواتین کے لیے علیحدہ حصہ مختص کیا گیا ہے مسجد کے اندر تو خواتین کو بھی مساجد کے اندر میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے خواتین کو۔ اور جو گھر میں اعتکاف کر لیتی ہیں نورانی صاحب خواتین، ان کے بارے میں آپ کیا جی کہیں؟ اصولی طور پر اعتکاف کے لیے یہ ہے کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ حیا کا مرکز بنایا ہے، جی جی، تو اس کے لیے زیادہ مناسب اور زیادہ موضوع یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے کونے کو مسجد کا درجہ دے